विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट सीरीज संख्या 31 है मित्रों। देखिए मित्रों, जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं और जीएस में 30 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा और 70 क्वेश्चन जो होगा आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। तो मैं 30 क्वेश्चन को 15-15 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूँ, इसलिए यह 31वां भाग है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये आपको बताना है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, गूगल भी है, अल्टा विस्टा भी है और साइंस डायरेक्ट भी सर्च इंजन है। जबकि ऑर्कुट जो है यही पहले सोशल मीडिया था, अब फिलहाल चलते जैसे फेसबुक सोशल मीडिया है वैसे ऑर्कुट था, लेकिन वह अब बहुत पहले चलता था लेकिन अब बंद हो चुका है। तो यह एक सर्च इंजन नहीं है, यह सोशल मीडिया था। तो विकल्प डी। तो देखिए, ऑर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह थी जो कि गूगल समूह द्वारा 2014 तक संचालित की गई थी। और थोड़ा बहुत हमें भी याद आता है कि 2014 तक बहुत पहले यह था ऑर्कुट, लेकिन अब नहीं है। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब सूचना की खोज के लिए बनाया गया था। गूगल, अल्टा विस्टा और साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है। प्रश्न 2 देखिएगा, किस प्रकार की डिजिटल फाइल ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं? तो यह सभी संगीत, डॉक्यूमेंट्स और फोटो, ये सभी उपरोक्त सभी ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं। आप संगीत भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं इमेज के रूप में। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। मतलब ईमेल से क्या जा सकता है, तो सब तो जा सकता है। प्रश्न 3, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 3 का बी, केरल में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 3 का बी केरल में है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र त्रिशूर में स्थापित हो रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केंद्र के तकनीक और संरचना विकास हेतु सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर, ये बहुत लंबा हो जा रहा है। खैर अपना ध्यान रखें, देश का पहला ग्राफीन समाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, 12वीं आईसीसी, देखिए जो व्याख्या बहुत जरूरी है वो मैं बोल दे रहा हूँ, जो बहुत लेंदी हो जा रहा है और जरूरी भी नहीं है, अनावश्यक नहीं है, तो उतना जरूरी नहीं है उसको जानना। प्रश्न 4 देखिएगा, 12वीं आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो कौन सा देश है ये आपको बताना है। तो 4 का सी, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो विकल्प सी जो है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, 12वीं आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और यह रिकॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है 7वां बार, मतलब 7वीं बार यह विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, लगातार 7वीं बार। लगातार नहीं, लगातार का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन 7वीं बार यह बना है। इस विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर यह कप अपने नाम किया। प्रश्न 5 देखिएगा, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो बी, भारत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो वो है भारत, विकल्प बी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता भारत है। भारत फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार विश्व कप का विजेता बना और भारतीय टीम के कप्तान यश धूल थे। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? यश नाम के व्यक्ति थे, यश धूल। तो कप्तान कौन था? यश धूल थे। किसको हराकर भारत ने जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर। और विजेता कौन था? भारत था। प्रश्न 6 देखिएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो 6 का बी, परिस्थिति पदछाप, मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना भूमि आवश्यक है, इसके लिए परिस्थिति पदछाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। 6 का जो बी है ऑप्शन वो आपका सही है। परिस्थिति घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, परिस्थिति पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 7 का ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2021 के ओजोन दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो 2021 का जो मुख्य विषय था वो जरूरी नहीं है,
दूसरा कुछ विषय था 2022 का मुख्य विषय, मैं जल्द आपको बता दूंगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। 1987 में इसका शुरुआत किया गया था, 1987 से। इसी दिन 1987 को इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की घोषणा की गई थी, इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो प्रश्न 8 का डी ऑप्शन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। 8 का कौन सा ऑप्शन है सही है? 8 का ऑप्शन है डी। 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड, 8 का डी। प्रश्न 9 देखिएगा। प्रश्न 9 सुमिलित करना है तो सुमिलित करिए। गिरवन जो है आपका गुजरात में है, भरतपुर जो है आपका भरतपुरगढ़ से राजस्थान में है, बांधवगढ़ जो है आपका बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा जो है असम में है। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ होती हैं पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ होती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरी होती है जिसे नीलगिरी तहर भी कहा जाता है, नीलगिरी तहर। हाँ, तो यह मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। प्रश्न 11 देखिएगा, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने या पालों ने? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था एलोरा गुफाओं का निर्माण, विकल्प सी, राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे, उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। प्रश्न 12 देखिएगा, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व किसके नेतृत्व में? इनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो विचार करना है तो 13 का डी ऑप्शन सही है, डी। 13 का डी ऑप्शन सही है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है? गांधी इरविन समझौता हुआ है, फिर भगत सिंह को फांसी हुई है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर पूना समझौता। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 14 ऑप्शन आप अच्छे से देख लें, कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का सबसे मंदतम गति वाला ग्रह, मतलब जिसकी गति सबसे मंद है, तो वह है मंगल। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 14 का जो डी ऑप्शन है यही आपका सम्मिलित नहीं है, यही आपका गलत बता रहा है कि सौरमंडल का सबसे मंदतम गति वाला ग्रह, यह सबसे गलत बता रहा है, जबकि यह आपके सही है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, छोटा ग्रह सबसे क्या है? बुध है, और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। ये जो चौथा ऑप्शन है यह आपका गलत है। इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति, और शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 59,800 दिन लेता है, लगभग 165 वर्ष लेता है। तो जो सबसे मंदतम गति वाला ग्रह हो जाएगा, तो अगर परिक्रमा की गति से देखा जाए तो वह होगा वरुण। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं? तो किसकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन, मणिपुर की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मेघालय की मिलती हैं, त्रिपुरा की मिलती हैं, मिजोरम की मिलती हैं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की भी सीमाएं मिलती हैं, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती है। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। असम की भी सीमा आपकी बांग्लादेश से मिलती है, असम की मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है, मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।